हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपके अपनी टीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सकी डोल। और बताइए गाइस, क्या हाल चाल है आपका। यार अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ना यार। चलिए गाइस, मैं आती हूँ आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, जो दीक्षा होती है उसे कॉल आई हुई थी, इसीलिए वो निकल जाती है अपने ऑफिस से। अब उससे है कि यहाँ जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है ये लड़की बिना कभी भी पूरी बात नहीं बताती। थोड़े टाइम बाद जो दीक्षा की मामा होती है वो भी घर पहुँचती है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मामा से हाय हेलो करती है और फिर वो दीक्षा के बारे में पूछती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है पता नहीं, वो अचानक ही ऑफिस से निकल गई, बताया भी नहीं उसने कुछ। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मामा की तरफ देखती है और कहती है माँ ऐसे कैसे। यहाँ जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है बेटा तुम्हें तो पता ही है, पता नहीं उसके मन में क्या क्या चलता रहता है। वो यहाँ राधा की तरफ देखती है, कहती है राधा तुम्हें पता है बेटा। यहाँ जो राधा होती है वो कहती नहीं आंटी, मैं तो आज ऑफिस से जल्दी आ गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है पाप बेटा टेंशन मत लो, आ जाएगी वो थोड़े बहुत टाइम में। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ माँ, और यहाँ वो सबके लिए कॉफ़ी बनाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ पहुँचती है यार किसी और के पास नहीं, वो जाती है मिस प्रिया जो होती है वो यहाँ एक रोड साइड बैठी हुई थी और उनके हाथ में कुछ चोट लगी हुई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो जाकर यार मिस प्रिया के पास जाती है, कहती मिस प्रिया क्या हुआ आपको। तभी जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ एक बेंच पे बैठी हुई थी, वो बस रोए जा रही थी। उनके यार हालत देखकर लग रहा था कि हाँ उन्हें बहुत सारी चोट लगी है। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हुआ आपको और इतनी सारी चोट कैसे लगी आपको। तभी जो मिस प्रिया होती है वो दीक्षा को बहुत टाइटली हक कर लेती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप बताइए तो क्या हुआ आपको। और यहाँ वो अपना जो हाथ ले जाकर यहाँ मिस प्रिया के हेयर्स पे रखती है और कहती है आप बताइए क्या हुआ है आपको और आप रो क्यों रहे हो और ये चोट कैसे लगी आपको। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो बस दीक्षा को हक करके रो ही जा रही थी, वो कुछ भी नहीं कह रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ आपको। तभी जो मिस प्रिया होती है वो दीक्षा से थोड़ा दूर होती है और वो देखती है दीक्षा को और उसे थैंक यू बोलती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है मिस प्रिया मैं कोई अनजान नहीं हूँ जो आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो। तभी यहाँ पे जो मिस प्रिया होती है वो कहती है मैंने इतने लोगों को कॉल की पर दीक्षा कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मिस प्रिया की हालत की तरफ देख रही थी जो बहुत बुरी हो रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती आपके साथ ये सब किसने किया और कैसे। यहाँ हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती ये सब मेरे बॉयफ्रेंड है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती बॉयफ्रेंड। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो रोते हुए कहती हाँ मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ पर वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूँ। ये सुन के जो दीक्षा होती है वो कहती है अगर आपकी मर्जी नहीं है तो वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो यार दीक्षा को यार थोड़ी बहुत कुछ बातें थी वो बताती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आपने कंप्लेन क्यों नहीं की। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा मैं कंप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है क्यों नहीं कर सकती कंप्लेन, क्या आपकी कोई कंप्लेन नहीं ले रहा, आप मेरे साथ चलिए। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं अपनी बात अपनी फैमिली को बता सकती हूँ, अगर उन्हें पता लग गया ना वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो मिस प्रिया का हाथ पकड़ती है। सबसे पहले तो वो उन्हें अपनी कार में लेकर आती है और कहती है पहले तो आप शांत हो जाइए। उसके बाद वो जाती है सीधा क्लिनिक। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती नहीं दीक्षा मुझे क्लिनिक नहीं जाना प्लीज़। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है उन्हें देखते हुए जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको काफ़ी चोट लगी हुई है प्लीज़। उसके बाद वो क्लिनिक लेकर पहुँचती है। वो एक छोटा सा क्लिनिक था। यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ दीक्षा को पूछते हैं कि क्या हुआ इन्हें। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ नहीं, इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है प्लीज़ आप देखिए इन्हें। वो यहाँ मिस प्रिया को अंदर लेकर जाते हैं और यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद वो आती हैं बाहर, वो देखती हैं दीक्षा की तरफ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ एक साइड खड़ी हुई थी। तभी जो डॉक्टर होती है वो दीक्षा से कहते हैं आप मेरे साथ चलिए। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ डॉक्टर के साथ जाती है उनके कैबिन में। तभी जो डॉक्टर होती है वो कहती है आप मुझे पागल समझती हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ डॉक्टर। यहाँ जो डॉक्टर होती है वो कहती है आपने कहा उनका एक्सीडेंट हुआ है, सच में उनका एक्सीडेंट हुआ है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ चुप पड़ जाती है और कहती है मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया बस मुझे। तभी जो डॉक्टर दिशा होती है, सॉरी डॉक्टर दिशा नहीं डॉक्टर होती है वो यहाँ
दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है उनके साथ मारपीट हुई है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये बात मिस प्रिया ने नहीं बताई थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी मुट्ठी कस लेती है कि यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ जो डॉक्टर होती है वो यहाँ दीक्षा से कहते हैं कि आपको पुलिस को बुला लेने चाहिए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं डॉक्टर, मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकती, आप समझिए। यहाँ वो थोड़ी बहुत बात करके डॉक्टर को समझा देते। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया के पास आती है। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ बेड पे बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो जाकर एक चेयर लेती है और उनके पास बैठती है। यहाँ तब जो मिस प्रिया होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है दीक्षा तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, मिसेस धारिका तुम्हारा वेट कर रही होंगी। यहाँ जो धारिका होती है इसके बारे में बात करते हुए जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं उनसे बाद में बात कर लूँगी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ये सब क्यों हैंडल नहीं कर पा रहे। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है क्या। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हो आप, आपने अभी तक पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की और अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया आपने। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है बस मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकती तुम्हें। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप चुपचाप ये सब सहन कर रहे हो, आप तो कभी भी ऐसे नहीं थे यार। तभी यहाँ पे जो मिस प्रिया होती है वो कहती है वक्त के साथ ना दीक्षा बहुत कुछ चेंज हो जाता है, मुझसे भी हो गई गलती। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया की तरफ देखती है और उनका हाथ थामती है और कहती है आप डरिए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो अपना जो दूसरा हाथ होता है वो यहाँ दीक्षा के हाथ पर रखती है और कहती है सच्ची तुम मेरे साथ हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मैं आपके साथ हूँ, पहले आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जो आप हाइड कर रहे हो और ये सब बर्दाश्त कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो मिस प्रिया होती है वो अपना हाथ हटा लेती है और कहती मैं नहीं बता सकती। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अगर आपने नहीं बताया ना तो मैं आपके मम्मी पापा से जाकर पूछ लूँगी। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा तुम पागल हो गई हो, अगर उन्हें पता लगा ना कि मैंने ये सब किया है वो मुझे घर से निकाल देंगे। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार वो आपके पेरेंट्स हैं, ऐसे कैसे निकाल देंगे, आपको उनको बोलना चाहिए कि वो इंसान आपको इतना टॉर्चर कर रहा है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा तुम दक्ष के बारे में कुछ नहीं जानती। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे जानना है बस पर्सन के बारे में जिसने आपकी ये कंडीशन की है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है मुझसे सारी बात बताती है कि वो और दक्ष दोनों रिलेशनशिप में थे। कुछ दिनों तक तो जो दक्ष था उसका बिहेवियर उसके साथ बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और हाँ उसके पास उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस और फ़ोटो भी है, इसी वजह से वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मिस प्रिया की तरफ देखती है और उनका हाथ पकड़ कर कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी और आपको इस प्रॉब्लम से निकालूंगी। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ दीक्षा को हग कर लेती हूँ बहुत टाइटली। इधर गाइस हम देखते हैं भाई यहाँ तो ये सीन चल रहा था, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 12 बज चुके थे और जो दीक्षा थी वो अभी तक घर नहीं आई थी। तो दीक्षा की फैमिली साथ में यार धारिका बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो राधा से कहती बेटा लगा उसका फ़ोन। तभी जो राधा होती है वो कहती नहीं आंटी उसकी कॉल लगी नहीं रही, कवरेज चीज़ से बाहर है उसका फ़ोन। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो चुपचाप बैठी हुई थी। यहाँ जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है धारिका बेटा तुम ठीक हो ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती है जी माँ मैं ठीक हूँ। थोड़े टाइम बाद जो धारिका होती है वो यहाँ अपने रूम में जाती है और वो फ़ोन करती है यहाँ दीक्षा को, पर जो दीक्षा का फ़ोन था वो सेम जो राधा ने कहा था वही था। यहाँ जो अब धारिका होती है वो यहाँ क्या करती है पता नहीं उसके माइंड में क्या आता है कि वो मिस प्रिया को कॉल करती है। पर यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो यार उनके हाथ में तो फ़ोन था, वो देख रही थी कि धारिका का जो नंबर है वो शो हो रहा है पर वो पिक नहीं करती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया के लिए कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ गई थी। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है बस धारिका ये तो शुरुआत है, अभी तो वीक ख़त्म ही नहीं हुआ और देखो मैंने अपनी पहली चाल चल दी है, अभी तो एक वीक और बाकी रह गया, अभी तो देखो तुम्हारी क्या कंडीशन करनी है। तुमने कहा था ना दीक्षा तुम्हारी है, अब देखो वो कैसे मेरे पास आती है, वो हमेशा से मेरी थी, बस मैं ही पागल थी, मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाई। ये कहते हुए जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ कर देती है। यहाँ जो धारिका होती है वो जब दोबारा नंबर डायल करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ जो धारिका होती है वो यार अपना फ़ोन अब रूम में ही छोड़कर अब नीचे आती है। यहाँ जो दीक्षा के पापा थे वो यार अपने लोगों से बोल चुके थे कि दीक्षा का पता करो कि वो कहाँ पर है।
तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे याद आता है कि जो दीक्षा का नंबर है, सॉरी जो दीक्षा की गाड़ी है उस पर यार ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। तो वो यहाँ अपने रूम में फिर से आती है और वो यहाँ अपना लैपटॉप ओपन कर दिए। तो वो यहाँ जो लोकेशन थी वो यहाँ उसे पता लग जाती। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी कार की लेकर नीचे आती है। यहाँ जो धारिका की तरफ देखते हो जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है, धारिका तुम कहाँ जा रही बेटे इतनी रात को। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, माँ आप लोग डिनर करके सो जाना, मैं दीक्षा को लेकर आती हूँ। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती नहीं भाभी आप कहाँ जा रहे हो अकेले। तभी जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो धारिका, आप कहीं नहीं जाओगे बेटा, मैंने अपने आदमी को बोला वो गए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती पापा मुझे लोकेशन पता लग गई, मैं भी आती हूँ ना। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती भाभी आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊँगी, लाओ की लाओ। तभी यहाँ पर वो की ले लेती है। यहाँ जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती हाँ राधा तुम जाओ धारिका के साथ, ठीक है बेटा, और रात काफ़ी हो गई है, बॉडीगार्ड्स को भी साथ लेकर जाना। और ये लोग निकल जाते हैं भाई उस लोकेशन पे जहाँ जो दीक्षा की जो कार थी उसकी लोकेशन थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ आती है और कहती है ये लीजिए कुछ खा लीजिए। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो बहुत ट्राई कर रही थी खाने की, पर यहाँ उन पर अच्छे से खाने को नहीं बन रहा था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ स्पून लेती है और वो यहाँ मिस प्रिया की तरफ करती है। तभी जो मिस प्रिया होती है वो दीक्षा के हाथों से खाना खाने लगती है। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ दीक्षा से यार फिर से थैंक यू कहती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती देखिए अब मुझे थैंक यू कहना बंद कीजिए, बस आप अपना ध्यान रखिए। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अगर धारिका ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तुम्हारी जान ही ले लेंगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें समझा दूँगी। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है वो डरती तो तुम हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मिस प्रिया की तरफ देखती है और कहती नहीं मैं उनसे डरती नहीं हूँ, पर हाँ मैं उनसे प्यार बहुत ज़्यादा करती हूँ। इधर हम देखते हैं गाइस से लोगों की ऐसी ही बातें चल रही थी, पर जो धारिका होती है और राधा दोनों ही यार क्लिनिक पहुंच चुके थे और क्लिनिक के बाहर जो दीक्षा की कार थी वो खड़ी हुई थी जो यहाँ धारिका ने उसे गिफ्ट की थी। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती भाभी कार तो यहाँ है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ राधा चलो। और यहाँ हम देखते हैं जो राधा और धारिका होती है वो यहाँ अंदर क्लिनिक के अंदर एंटर होते हैं। तभी यहाँ पर वो रिसेप्शन पे जो राधा होती है वो यहाँ पूछती है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि मैम दीक्षा नाम की तो कोई भी पेशेंट यहाँ नहीं है। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो ये बात सुनती है और वो यहाँ मिस प्रिया का नाम लेती है और यहाँ वो ऐसा ही होता है वो यार डिटेल दे देती है और रूम नंबर भी बता देती है। तभी यहाँ पे जो धारिका और राधा दोनों ही आते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो वो अंदर आने ही वाले थे उससे पहले जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखकर यार वो रोने लगती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्या हुआ आपको, और यही कहते हुए जो मिस प्रिया होती है वो दीक्षा को हक कर लेती है। अब यार जो रूम का डोर था वो खुलता है तो यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, मैं आपका साथ दूँगी। इधर हम देखते हैं जो धारिका और राधा दोनों ये देखते हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो तो यार शॉक्ड थी कि ये सब क्या चल रहा है, पर जो यहाँ मिस प्रिया होती है वो यहाँ धारिका को देखकर मुस्कुराती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है दीक्षा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो राधा की वॉइस सुनती है और वो एकदम से पीछे होती है और साथ में ही देखती है वो यहाँ पर धारिका को देखकर भाई यहाँ जो दीक्षा होती है उसको सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुम हो चुकी थी और वो कहती आप। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है यस, क्यों मेरी कोई उम्मीद नहीं थी आने की। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है बट इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा के पास आती है और कहती है यही सेम क्वेश्चन मैं भी तो तुमसे कर सकती हूँ ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है वो कुछ कहने वाली होती है उससे पहले जो मिस प्रिया होती है वो कहती है देखिए मिसेस धारिका दीक्षा मेरे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो एक लुक देती है मिस प्रिया को और कहती है मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं अपनी वाइफ से कर रही हूँ। और ये कहते हुए दीक्षा का हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले आती हैं और यहाँ उसे लेकर आती हैं जहाँ रिसेप्शन साइड था वहाँ। इधर जो राधा होती है वो यहाँ मिस प्रिया के पास बैठती है और कहती है मिस प्रिया क्या हुआ आपको। तभी जो मिस प्रिया होती है वो राधा को देखती है और कहती है कुछ नहीं राधा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और तो मैंने दीक्षा को कॉल कर दी, उसने मेरी हेल्प की है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है कोई बात नहीं मैम, आप ठीक तो हो ना।
यहाँ हम देखते हैं जो राधा वो थोड़ा बहुत हालचाल पूछकर यार बाहर आती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या, तुम छोटी बच्ची हो। वो ये सारा कुछ बोल रही थी ना, बहुत लाउडली बोल रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप मेरी बात तो सुन लो पहले। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता और घर वाले तुम्हें कॉल कर रहे हैं, रात के 12 बज चुके, मैं परेशान हूँ, पूरी फैमिली परेशान है। तुम्हें इतना सा नहीं था कि तुम एक कॉल करके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि तुम आज घर नहीं आने वाली, तुम इस प्रिया की हेल्प कर रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप थोड़ा स्लो बोले ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती है क्यों बोलना है मुझे स्लो, तुम्हारी ये बचपन कब बंद होंगे ज़रा मुझे बता दो, और कब तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है भाई उसे भी गुस्सा आ जाता है। धारिका का यही तो होता है कि वो जब चाहे उस पर चिल्ला देती। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे हर एक मिनट की आपको इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये कहते हुए जो दीक्षा होती है वो सच में यार अब यार क्लिनिक के बाहर आ जाती। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है भाभी क्या हुआ आप लोगों के बीच। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ नहीं, इसका माइंड ख़राब हो गया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है भाभी मैं जाकर उससे बात करती हूँ। और यहाँ से जो राधा होती है वो जाती है दीक्षा के पास और कहती है दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देख राधा, अगर तुझे उनके बारे में कुछ भी बोलना हो तो प्लीज़ मत बोलना, क्योंकि मुझे भी यार गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है यार तुम दोनों मिस प्रिया की वजह से क्यों लड़ रहे हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, वो खुद प्रॉब्लम में तो समझती क्यों नहीं है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है देख मेरी बात मान, अभी घर चलते हैं। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो जाती है धारिका के पास और कहती है इनको लेकर जाओ तुम। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, सुना तुमने। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है राधा से राधा देख इनको लेकर जा और जो भी बात होगी मैं घर जाकर करूँगी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है भाभी चलिए, वो मॉर्निंग में आ जाएगी ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा तुम अभी मेरे साथ चल रही हो या नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं इस टाइम मिस प्रिया को मेरी ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। ये कहते हुए जो दीक्षा होती है वो यार रूम में चली जाती। ये देख कर ना जो धारिका होती है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ राधा के साथ यार सीधा निकल जाती है घर के लिए। इधर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बहुत फास्टली जो कार थी वो ड्राइव कर रही थी। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया के पास आती है और वो मिस प्रिया से कहती है अब आप ऐसा कीजिए रेस्ट कीजिए। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा तुम गई नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो मिस प्रिया की तरफ देखती है और कहती है मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, आपको मेरी ज़रूरत है अभी। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा तुम्हें ऐसा नहीं करना था, धारिका तुमसे नाराज़ हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं होगी वो मुझसे नाराज़, मैं उन्हें मना लूँगी, प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए। ये कहते हुए जो दीक्षा होती है वो यार बाहर आ जाती। तभी यहाँ पर जो कुछ स्टाफ था वो उसे घूर के देख रहा था। यहाँ जो दीक्षा होती है भाई अभी उसकी ईगो पे बात आ गई थी। यहाँ जो धारिका थी वो ये भी नहीं देखती थी कि वो कहाँ दीक्षा को डांट रही है। माना कि यार धारिका थोड़ी गुस्से वाली थी पर उससे ज़्यादा जो दीक्षा थी वो गुस्से वाली थी। शादी के बाद दीक्षा ने बहुत अपने आप में चेंजेस किए थे, यू मीन उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था, तो वो भी उसने कंट्रोल किया था, वो भी इसके लिए धारिका के लिए। पर जो धारिका होती है वो यार अभी यहाँ दीक्षा को अच्छे से समझी नहीं थी। कह सकते हैं कि भाई अब वो दीक्षा का सेकंड रूप देखने वाली थी। यहाँ जो दीक्षा होती है भाई फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि धारिका के बारे में सोचते हुए ना उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना जो हाथ होता है वो दीवार में देकर मारती है। तभी हम देखते हैं गाइस ये लोग पहुँच जाते हैं अब घर। अभी तक जो दीक्षा के घर वाले थे वो नहीं सोए थे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के मॉम डैड होते हैं वो धारिका से कहते हैं बेटा दीक्षा कहाँ है। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है माँ हॉस्पिटल में। ये कहते हैं वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो अब यार परेशान हो जाती है कि हॉस्पिटल में वो क्या कर रही है, और वो यहाँ राधा से पूछती है बेटा वो ठीक तो है ना। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ आंटी वो ठीक है और वो मिस प्रिया के साथ है। तभी जो दीक्षा के मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं मिस प्रिया के साथ क्या कर रही है वो इतनी रात को। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो इसीलिए उनके घर से कोई नहीं है तो वो ही है वहाँ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है और इस धारिका को क्या हुआ इतने गुस्से में क्यों है। यहाँ जो राधा होती है वो यार सारी बात बताती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं मैंने धारिका से कहा था कि इतना गुस्सा ना करे, अगर वो गुस्से में आ गई ना वो क्या करेगी हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। तभी जो राधा होती है वो कहती है आंटी अंकल प्लीज़ आप भाभी को समझाइए, नहीं ये गलत बात है, उसे
दीक्षा को इस तरीके से उन्हें नहीं डांटना चाहिए था। हाँ, वो गुस्से में थी कि वो परेशान थी, पर कुछ चीज़ें हमें अपने घर के लिए रखनी चाहिए। अगर चलो उन्हें डांटना भी था तो वो रूम में आकर डांट लेती, ये गलत बात है। तो भी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है राधा मैं बात करूँगी कल धारिका से। ये कहते हुए यार सभी अपने अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा के पापा होते हैं वो बस एकदम से चुप हो गए थे। तभी जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है क्या हुआ, आप क्यों चुप हो गए हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं आप भी जानते हो दीक्षा का गुस्सा कितना खराब है यहाँ। और धारिका, तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है मैंने धारिका को बोला है कि वो इतना गुस्सा ना करे। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है उसे बार बार याद आ रहा था कि भाई दीक्षा उससे किस तरीके से बात कर रही थी, पर जो धारिका होते हैं उसे ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि भाई उसने भी तो दीक्षा के साथ कितनी रूड बात की थी। यार कभी कभार देखो, आप ज्ञान मत बोलना, कभी कभार गाइस ऐसा हो देखो, अगर कोई बात हो ना तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने पार्टनर को ना डांटना भी हो तो भाई आराम से लेकर जाओ, भाई उसे रूम में जब डांट लो, पर ये ना कि सबके सामने डांटना। कभी कभार ना किसी की ईगो पे वो बात आ जाती। सेम जो चीज़ थी वो यहाँ दीक्षा के साथ हुई थी। वो जो बात थी ना धारिका की लग चुकी थी उसे। यहाँ जो धारिका होती है वो बस दीक्षा की बात याद कर रही थी, पर उसे अपनी गलती कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ था। हाँ, माना था कि उसे दीक्षा की फिक्र थी इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो रही थी, पर यार कभी कभार कहते हैं ना कि भाई गुस्से में भी हमें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो ये था। अब गाइस कहते हैं ना दोनों के रिश्ते में एक दरार तो आ ही चुकी थी जो यहाँ मिस प्रिया चाहती है, और ये सारी गलती थी भाई धारिका की। देखो दीक्षा ने तो सिर्फ मिस प्रिया की हेल्प की थी, पर धारिका को भी थोड़ा सा यार इस मैटर को साइलेंटली सॉल्व करना था, पर ऐसा नहीं हुआ था। इधर गाइस हम देखते हैं ऐसे ही रात निकल जाती है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। जो धारिका होती है वो यहाँ कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है, और वो वेट कर रही थी दीक्षा का, क्योंकि यार उसे कॉलेज तो दीक्षा ही ड्रॉप करने जाती थी। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जो धारिका होती है वो यहाँ नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती है ड्राइवर के साथ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो भी टाइम देखती है, पर जो दीक्षा होती है वो अभी तक घर नहीं आई थी। यहाँ वो कॉल करती है दीक्षा को, पर जो दीक्षा का फ़ोन था अब स्विच ऑफ था। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है आंटी वो आ जाएगी इस प्रिया को घर छोड़कर, हम लोगों को ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है और जो राधा होती है सर्वेंट को डोरा का ख्याल रखने के लिए बोल कर जाती है, और वो लोग निकल जाते हैं अब ऑफिस के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बहुत गुस्से में है। यहाँ जो धारिका होती है वो बहुत गुस्से में अपने कॉलेज पहुँचती है। तभी यहाँ पर जो श्वेता और नैना होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ। यहाँ जो धारिका होती है वो इनकी बातों को इग्नोर करके वो अपनी चेयर पे बैठती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो नैना की तरफ देखती है और कहती है इसे क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है मैडम इतने गुस्से में कुछ सीरियस ही हुआ है। यहाँ जो धारिका होती है वो श्वेता की तरफ देखती है और कहती है मिस प्रिया कहाँ पर है। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है यार वो अपने क्लासरूम में होंगी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है वो आज कॉलेज आई नहीं है। तभी जो नैना होती है वो कहती है तो इतने श्योर होकर कैसे कह सकती है वो कॉलेज नहीं आई। यहाँ जो धारिका होती है वो श्वेता को देखती है और कहती है यार वो बंदी यार दीक्षा को मुझसे छीन लेगी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो धारिका की तरफ देखती है, यार धारिका की आंखों में आंसू थे। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो उसके पास जाती है और कहती है तू पागल हो रही है क्या। मैंने कहा ना यार दीक्षा कोई चीज़ थोड़ी ना जो तुझसे कोई छीन लेगा। यहाँ जो धारिका होती है वो श्वेता को हक करके यार बहुत बुरी तरह से रोती है। तभी जो नैना होती है उसने यार फर्स्ट टाइम धारिका को ऐसे देखा था। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती हुआ क्या धारिका तू हमें पहले ये बता, रोना बंद कर। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो यहाँ धारिका को चुप कराते हैं। दोनों ही यहाँ धारिका को देखते हैं। धारिका सच में बहुत ज़्यादा यार रो रही थी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है अब बता क्या हुआ। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ देखती है और कहती है यार तुझे पता है कल रात उस मिस प्रिया ने क्या किया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है क्या किया उसने पता मुझे। और यहाँ जो धारिका होती है वो कल रात की सारी बात बताती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देखकर जो श्वेता और नैना दोनों एक साथ कहते हैं यार देख वो बंदी तेरे संग गेम खेल रही है और तू उस गेम में फंसती जा रही है। तभी जो धारिका होती है वो नैना श्वेता की तरफ देखती है। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ नैना ठीक कह रही है यार, वो बस गेम प्ले कर रही है, वो दीक्षा को तुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है और तू वो ही कर रही है। तुझे क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल में उस पर चिल्लाने की। तभी जो धारिका होती है वो कहती है यार मुझे गुस्सा आ गया था यार, घर वाले कितने परेशान थे, मैं कितनी परेशान थी, वो कॉल करके नहीं बता सकती थी। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है यार
तो हारिका अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कर यार, ऐसा करेगी ना तो सच में दीक्षा को खो देगी। तभी जो नैना होती है वो कहती हाँ यार, इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठा रही है मिस प्रिया कि तू उस पर गुस्सा हो और उसके जिससे दीक्षा तुझसे दूर जाए और उसके क्लोज आए। तभी यहाँ पर जो हारिका होती है यार, उसे नैना की ये बात बिल्कुल ठीक लगती, यही तो चाह रही थी मिस प्रिया कि ऐसा कुछ हो। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच, आपकी अपनी रिम। और गाइस, आगे देखते हैं अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल में क्या क्या ट्विस्ट आने बाकी हैं। क्या है ये धारिका की गलती यार सच में इन दोनों के रिश्ते में दरार ला देगी? चलिए वो तो हम देखते हैं आगे अरेंज मैरिज से आने वाले न्यू एपिसोड के साथ। और गाइस, मैं एक और बात आपको कंफर्म कर दूँ, 100 एपिसोड होने के बाद भाई जो स्टोरी है वो एक नया मोड़ लेगी और यहाँ जो अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल का एक सेकंड सीज़न आएगा।